15 यहाँ, ऑब्जर्वर कहाँ है डी पर, तो उसको ऐसा लगेगा कि उधर की तरफ वेलोसिटी है, इसीलिए 25 आएगा। और यहाँ बताओ वेलोसिटी ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी देखेगा किसको, डी को, तो जब ऑब्जर्वर सी पर होगा तो 1 सेकंड में सी 10, ठीक है, और 1 सेकंड में डी 15, 25 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। बट ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ, ये देखेगा कि उधर डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है, उधर डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या आया माइनस। हाँ सर, अब आया समझ में, ठीक है। इसीलिए बोला था फील्ड ऑफ RM रिलेटिव मोशन। लास्ट तक जो देखा होगा उसी को महसूस हुआ होगा, बीच में जो भाग गया होगा उसे कुछ अता पता चलने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल फिजिक्स वगैरह पर। आज से हम लोग रिलेटिव मोशन की शुरुआत करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट और तगड़ा ये टॉपिक है, काफी मजेदार ढंग से हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं आज के वीडियो लेक्चर में। आज मैं आप लोग को फील करवाऊंगा, जी हां बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, महसूस करवाऊंगा रिलेटिव मोशन क्या होता है, इसके हर एक फॉर्मूले को फील करवाऊंगा। बस आपसे इतना सा गुजारिश है कि आप वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि मैं किस इंटेंशन से आपको समझा रहा था। मैं शुरुआत से शुरुआत करूंगा, अंत पर अंत करूंगा। मैं ऐसा मान करके चलूंगा, मेरे बच्चों को कुछ नहीं आता है, मुझे जीरो से पढ़ाना है, और हर छोटी छोटी चीजें और हर बड़ी बड़ी चीजें डिस्कस करते चला जाऊंगा। तो आज सिर्फ फील कर पाओगे आप रिलेटिव मोशन 1D में क्या होता है, 1 डायमेंशनल मोशन में आपके पास रिलेटिव मोशन क्या होता है। 4 से 5 वीडियो लेक्चर आएंगे आपके रिलेटिव मोशन पर, जो आपको अच्छे तरीके से सिखा देंगे रिलेटिव मोशन के सवाल जेईई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में कैसे बनाना है। और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप टेंशन ना ले, आपको सफिशिएंट लेक्चर में कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, जितना आपको पढ़ने की जरूरत है उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर को मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन दोनों में डाल दूंगा। आपको जहां से देखना है आप वहां से देख लेना, और कोशिश रहेगी पूरी कि चारों पांचों वीडियो लेक्चर को एक साथ मिला करके वन शॉट में भी मैं डाल दूं, ठीक है। शुरुआत करते हैं रिलेटिव मोशन। भाई रिलेटिव मोशन क्या होता है, मोशन तो सुन रखा है सर, रिलेटिव मोशन क्या होता है। बच्चा देखो, पहले क्या होता था कि एक ऑब्जेक्ट चलता था और उसके मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करते थे। कैसे डिस्क्राइब करते थे, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ा, उसका डिस्टेंस निकाला, उसका डिस्प्लेसमेंट निकाला, स्पीड निकाला, वेलोसिटी निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना सीखा। अब क्या होगा कि यही काम करेंगे, हर चीज निकालेंगे, जो वहां निकाल रहे थे वो यहां भी निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन यहां भी लगाना है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन होगा तो बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले एक ऑब्जेक्ट चल रहा था, अब दो ऑब्जेक्ट साथ में चलेगा, तीन ऑब्जेक्ट साथ में चलेगा, चार ऑब्जेक्ट साथ में चलेगा, तभी तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनके रिलेटिव टर्म को डिफाइन करेंगे। सर क्या बोल रहे हो, रिलेटिव टर्म ये क्या होता है, हम तो जानते ही ना है, हमको तो पता ही नहीं है। अरे रिलेटिव टर्म कुछ नहीं होता बच्चा, मोशन पैरामीटर पढ़े हो ना, मैंने पढ़ाया ना, आपको पढ़ाया डिस्टेंस, आपको पढ़ाया डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसमें से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये रिलेटिव टर्म है, मतलब एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट हम लोग इसे समझ सकते हैं। जब आप आओगे और हम आएंगे, दोनों साथ साथ रहेंगे और दोनों साथ साथ जब दौड़ेंगे चलेंगे तो हमारे सापेक्ष, हमारे रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी डिफाइंड हो सकता है, आपके रिस्पेक्ट में मेरा डिफाइंड हो सकता है, आपके रिस्पेक्ट में मेरा एक्सेलरेशन डिफाइंड हो सकता है, मेरे रिस्पेक्ट में आपका एक्सेलरेशन डिफाइंड हो सकता है, मेरे रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन डिफाइंड हो सकता है, आपके रिस्पेक्ट में मेरा पोजीशन डिफाइंड हो सकता है। ऐसा है सर, हाँ, मतलब अब जरूरत है कि दो ऑब्जेक्ट कम से कम साथ में चलेंगे, 3 चले तो अच्छी बात, 4 चले तो अच्छी बात, 5 चले तो और अच्छी बात, लेकिन कम से कम कितने चलेंगे बच्चा, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट एक साथ अब चलेंगे, तभी तो रिलेटिव टर्म डिफाइंड होगा। अब मैं बोलूं खुद का मैं रिश्तेदार हूं, सर मास्टर क्या हो गया, तुम्हें पागल हो गए हो क्या, खुद का कोई रिश्तेदार होता है क्या। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं आपका भाई हूं, हाँ सर अब अच्छी बात कर रहे हो आप सर, हाँ अब रिलेशन बन सकता है। लेकिन मैं ये बोलूं कि मैं खुद का रिश्तेदार हूं, सेंसलेस समझोगे मास्टर का दिमाग खराब हो चुका, एक नट जो है दिमाग का वो ढीला हो चुका, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने ये समझा रिलेटिव मोशन, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जब साथ में चलेंगे तब हम लोग रिलेटिव टर्म को डिफाइन करेंगे। और रिलेटिव टर्म क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन उसको ही बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे। हाँ सर ये अच्छी बात हुई, समझ में आ गया सर। अरे समझ में आ गया तो देख क्या रहा है, कमेंट में प्यार बरसा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं रिलेटिव मोशन को। 2 कार है अपने पास, 2 कार है, ये कार ए है और ये अपने पास बी है। मान लो कि ए जो है वो चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से चल रहा है बच्चा, 10 मीटर पर सेकंड से,
और b जो है वो चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। अगर स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकंड है तो, और 5 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस क्या करेगा बच्चा, ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 सेकंड के बाद तो क्या होगा, मैं एनालाइज करना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं, मैं विश्लेषण करना चाहता हूं कि 1 सेकंड के बाद इनमें क्या चेंजेस आए होंगे और इनके रिलेटिव टर्म जो हैं, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो क्या होंगे। तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद क्या होगा बच्चा, उस चीज को देखते हैं। 1 सेकंड के बाद ये चलते 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 इसी स्ट्रेट लाइन पर ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। और 1 सेकंड के बाद ये स्ट्रेट लाइन पे चलते चलते कहीं 5 मीटर का डिस्टेंस क्या करेगा बच्चा, कवर करेगा। और अब मैं पूछूं कि बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को मैं लिख सकता हूं ए बी का मतलब क्या हुआ बच्चा, ए का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, बी के रिस्पेक्ट में चाहिए, है ना। जो इससे चिपका है उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए और जो उससे चिपका है उसके रिस्पेक्ट में चाहिए। कहीं लिखा हुआ एक्स गधा कुत्ता, इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ गधा विथ रिस्पेक्ट टू कुत्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझो, अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, तो अपने पास ऑब्जेक्ट ए है और ये अपने पास ऑब्जेक्ट बी है, दो ऑब्जेक्ट है। 1 सेकंड के बाद ये 10 मीटर पर होगा और 1 सेकंड के बाद ये 5 मीटर पर होगा। तो इनमें गैप कितना का आएगा, 5 मीटर का आएगा। और एक बहुत अच्छा बात बता रहा हूं, जैसे जिसके विथ रिस्पेक्ट देखोगे ऑब्जर्वर उसी को मान लेना, या ऐसा मानना कि ऑब्जर्वर वहीं पर है, मतलब वहीं से हम देख रहे हैं चीजों को। तो देखो, तो ये ए है और ये बी है, ये 1 सेकंड में 10, ये 1 सेकंड में 5। अब यहां पर अगर मैं ऑब्जर्वर हूं, मेरा आंख यहां पर है, मैं देखूंगा तो क्या लेगा, मेरे से 5 मीटर ज्यादा दूरी पर ऑब्जेक्ट ए है, मतलब ए का डिस्प्लेसमेंट जो है वो बी के रिस्पेक्ट में कितना है, 5 मीटर है। ये लॉजिकली मैंने आंसर निकाला। अगर वेक्टर का इस्तेमाल करें तो आपको पता है एक्स ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, एक्स ए माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, वेक्टर मैंने बताया है। तो एक्स ए बी कितना हो जाएगा बच्चा, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एक्स ए 10 और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा। तो 10 आई कैप माइनस का 5 आई कैप, इसका डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है, 5 है 1 सेकंड के बाद। तो एक्स ए बी जो आएगा वो कितना आएगा बच्चा, वो आ जाएगा 5 आई कैप, है ना, और यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। आई कैप क्यों आया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसको डिनोट करा है, किसके डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन। और एक्स के यूनिट वेक्टर को क्या कहते हैं बच्चा, एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग आई कैप लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कुछ बात। आप लॉजिकली भी निकाल सकते हैं, आप फॉर्मूले वाइज भी निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अब बताओ तुम वेलोसिटी ऑफ, है ना, यहां से लिखो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखोगे उसे, वी ए बी। क्या लिखोगे, वी ए बी। अब ध्यान से समझना, अगर डिस्प्लेसमेंट, अच्छा सबसे पहले लॉजिकली बात करता हूं, जो फॉर्मूला है उस पे देखो, वेलोसिटी को क्या लिखोगे, ए बी का वेलोसिटी निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो, और अपॉन में क्या, डेल्टा टी, टाइम इंटरवल कितना है, 1 है, और ए बी जस्ट निकाला कितना, 5, तो 5/1, दैट मीन्स 5 मीटर पर सेकंड तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा। और फॉर्मूला वाइज इसको क्या लिख सकते हैं, वी ए बी। क्या लिखेंगे बच्चा, वी ए बी। ध्यान से समझो, एक्स ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, एक्स ए माइनस का एक्स बी। दोनों को अगर हम डिफरेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां से लिखेंगे
टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन, है ना, तो इधर भी करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, और माइनस का dxb अपॉन में क्या लिखेंगे बच्चा, dt लिखेंगे। ध्यान दो v बराबर क्या होता है, dx अपॉन dt, मतलब हम लोग dx अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो देखो ये कैसे चेंज होगा, ये इसको हम लोग लिखेंगे, देखो ध्यान से समझना, जगह का थोड़ा सा अभाव है इसलिए मैं कहाँ पे लिखूँ समझ नहीं आ रहा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ va b वेक्टर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ va वेक्टर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ vb वेक्टर। ठीक है, मतलब vab को देखो क्या लिख सकते हैं, va माइनस vb, क्या लिख सकते हैं, va माइनस vb। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, vab निकालना है, va कितना, ऑब्जेक्ट a का वेलोसिटी कितना है, 10 है आई कैप में, तो 10 आई कैप, और b का कितना है, 5 है आई कैप में, तो 5 आई कैप, vab कितना आ जाएगा बच्चा, वो आएगा 5, वो आएगा 5 और आई कैप, क्योंकि x डायरेक्शन में चल रहा है। ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। तो चाहे तुम रिलेटिव मोशन का डेफिनेशन का फॉर्मूला लगाओ या फिर लॉजिकली चलो, दोनों आंसर क्या है, सेम है। अब आइए थोड़ा सा और बात करेंगे, उससे पहले नोट डाउन कीजिए और आपको महसूस करवाते हैं दो आंसर निकाल करके यहाँ पर, है ना, तब आपको काफी बेहतर लगेगा। और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, आपको काफी मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, या फिर रोक करके वीडियो लिख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसको मैं मिटा दूं। चलिए, ज़्यादातर ना हम लोग ज़्यादातर वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पर बात करते हैं। आप एक्सेलरेशन यहाँ निकाल सकते थे, जैसे मैंने आपको यहाँ रिलेट करके बताया, वैसे ज़्यादातर वेलोसिटी पर बात करते हैं, तो उसी पर हम लोग क्या करेंगे बच्चा, चर्चा करेंगे। अब दो सवाल है, ठीक है। कौन कौन सा, पहला VAB क्या होगा और दूसरा VBA क्या होगा, ध्यान से समझते जाना, ठीक है। आंसर जो है वो आ जाएगा। देखो तो VAB वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं VB वेक्टर माइनस का, माफ कीजिएगा, VA वेक्टर माइनस का VB वेक्टर, और इसे मैं क्या लिख सकता हूं, VBA को VB माइनस का VA लिख सकता हूं। देखो तो जब ये निकालोगे, VAB निकालोगे तो कितना आएगा, A मतलब 10 आई कैप माइनस 5 आई कैप, तो VAB कितना आ जाएगा बच्चा, वो आएगा प्लस का 5 आई कैप, कितना आएगा, प्लस का 5 आई कैप। और ध्यान से समझोगे तो VBA जो है ये, इसका आंसर क्या आएगा, ये माइनस, ये आ जाएगा 5 आई कैप और माइनस का 10 आई कैप, B का माइनस A का, तो VBA जो है, VBA वेक्टर जो है वो कितना आएगा बच्चा, वो आएगा माइनस 5 आई कैप। अब देखो तो इसका मतलब क्या है, VAB का मतलब क्या है, VAB का मतलब है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और VBA का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। आओ फील करना स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था कि मैं पूरा महसूस करवाऊंगा कि रिलेटिव मोशन क्या है, इसका मतलब क्या है। देखो, अगर हम B के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑब्जर्वर कौन, B, अगर यहां A के रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑब्जर्वर कौन, A। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो किसके रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में, B को ऑब्जर्वर मान, मतलब मोशन को कौन देखेगा, B देखेगा। अब ध्यान से समझो, B जब देखेगा, ऐसे देखेगा यहाँ पे, इसको लगेगा कि मेरे से 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है A का वेलोसिटी, इसीलिए +5 आया। और जब यहां बात करोगे वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब ऑब्जर्वर कौन, A, अब A देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि मेरे से 5 कम है वेलोसिटी किसका, B का, इसलिए आया माइनस। ज्यादा था तो प्लस, कम था तो क्या आया, माइनस आया। ये होता है रिलेटिव का फील, ये होता है क्या, रिलेटिव का फील। और लास्ट में जो सवाल करवाऊंगा उसमें तो और फील करवाऊंगा और महसूस करवाऊंगा, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ बातें हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ जनरल फॉर्मूले की तरफ। उससे पहले मैं इसे मिटा देता हूं, है ना। अगर आपका मन हो तो आप ऐसा लिख लो, कोई जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B ही निकल सकता है हमेशा, B के रिस्पेक्ट में A का भी निकाल सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में किसी का हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा, निकाल सकते हैं। अब कुछ जनरल फॉर्मूले की मैं क्या करता हूं, बात करता हूं, जो यूज करना होगा, ठीक है, जो यूज करना होगा। और जो एक HP है वो आप देखते जाना, अभी जस्ट 2-3 मिनट में आने वाला है। सम जनरल फॉर्मूले, हेडिंग बनाइए, जनरल फॉर्मूले। जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चा, देखो सबसे पहले अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा, दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं A और B, तो सेम
अपोजिट कोई डायरेक्शन की अभी बात नहीं कर रहे, जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स ए माइनस का गुंची एक्स बी लिख सकते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बन जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। वेक्टर फॉर्म में सारा का सारा चल रहा है क्योंकि अभी सेम अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ये बन जाएगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो वी ए बी को क्या लिखेंगे, वी ए माइनस का माफ कीजिएगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे तो एक्सेलरेशन ए का माइनस का एक्सेलरेशन बी का, मतलब ए माइनस का ए बी। देखो तो इसका अपोजिट भी तो कर सकता है, वी यहाँ से एक्स बी ए भी तो निकालना पड़ सकता है हम लोग को, तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स बी माइनस एक्स ए, ठीक है, एक्स बी माइनस एक्स ए। यहाँ से क्या निकल सकता है, देखो वी बी ए, तो वी बी ए को क्या बोलेंगे, वी बी माइनस का वी ए, वी बी माइनस का वी ए बोल सकते हैं बच्चा, है ना। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए बी ए, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए बी माइनस का ए, क्या लिखेंगे, ए बी माइनस का ए लिख सकते हैं, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है आपका जो हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, अप्लाई करना पड़ेगा। नोट डाउन कीजिए। इसके बाद मेरे पास एक एचपी है, लाइट कट गया, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। हाँ तो भाई साहब लाइट आ चुका है और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, ये जनरल फॉर्मूले हैं, इन्हें लिखिए, उसके बाद मैं एचपी पर बात करता हूं और आपको सही ढंग से मैं उस चीज को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए आप सभी। सबसे पहले इसे नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं ना। एक एचपी है जिस पर मैं बात करता हूं। देखो वैसे तो रिलेटिव मोशन में सेम अपोजिट डायरेक्शन पर हर चीज क्लियर हो जाता है, हर चीज का मतलब हर चीज, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें एंगल 90 डिग्री के होते हैं, जिनमें 30 डिग्री के होते हैं, जिनमें 60 डिग्री के होते हैं। वहाँ क्या करोगे आप लोग, कुछ नहीं करोगे, है ना। फकीरा है तो फिक्र किस बात का, हर चीज़ आपको डिस्कस किया जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए एचपी की अब हम लोग बात करते हैं। देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए जो इधर की तरफ चल रहा है वी ए वेलोसिटी से, कितना चल रहा है बच्चा, वी ए वेलोसिटी से, और एक ऑब्जेक्ट है बी जो इधर की तरफ चल रहा है, एक ऑब्जेक्ट है बी जो इधर की तरफ चल रहा है वी बी वेलोसिटी से। अब मुझे चाहिए रिलेटिव, है ना, वेलोसिटी। आप सेम ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाल लेना, सेम ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना। मुझे चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और नहीं पता कि इनके बीच का एंगल कितना है। अलग अलग केस बनाते हैं। केस 1, जब थीटा हो 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ बच्चा, कि डायरेक्शन कैसा होगा, सेम, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे। जैसे ऑब्जेक्ट ए जो है वो इधर चल रहा होगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट बी जो है वो भी इधर की तरफ चल रहा होगा बच्चा, तब थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तब चाहिए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मैंने आपको पढ़ाया है, अगर a माइनस बी लिखा हुआ है और इसका रिजल्टेंट है r, तो r को कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, जहां थीटा ए बी के बीच का एंगल होता है। अगर यहाँ ए बी चाहिए तो आपको क्या लिखना होगा, वी ए माइनस वी बी। अब यहाँ से देखो तो तुम्हें नहीं लग रहा है क्या कि ये दो वेक्टर का डिफरेंस है। अगर दो वेक्टर का डिफरेंस है तो देखो इसमें लगा दो फॉर्मूला लगाओगे तो रूट अंडर वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी, और यहाँ से कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 0, cos 0 विल बी प्लस 1, तो ये कितना आएगा, मैग्नीट्यूड है तो सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वी ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी, क्योंकि थीटा कितना बच्चा 0, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो वी ए बी जो आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, देखो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बैठ गया तो रूट अंडर वी ए माइनस वी बी का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो वी ए बी कितना आएगा बच्चा, वी ए माइनस वी बी आ जाएगा। ये आप लिख सकते हो। दैट मीन्स जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तब उनके रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बोले तो
घटा लेंगे, ठीक है। बोले तो क्या कर लेंगे बच्चा, घटा लेंगे। और सेम ऐसे ही अगर एक्स ए बी निकालना हो, सेम डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स ए माइनस एक्स बी। सिर्फ मैग्नीट्यूड को घटाना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है। समझ रहे हो बात को? कब? जब डायरेक्शन सेम हो और अपोजिट होगा ना तो ऐड हो जाएगा। वो अभी मैं निकाल करके दिखाता हूं। इसी को बोला जाता है कि जब सेम डायरेक्शन में चले तो सब कुछ सब्ट्रैक्ट करो, अपोजिट में चले तो ऐड कर दो। उल्टा है, यहां पर कुछ उल्टा नहीं है, सब सुलटा है। सबका सब क्या है, सुलटा है। देखने का अपना अपना नजरिया होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिलहाल इसे आप नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं निकाल करके दिखाऊंगा 180 होगा जब अपोजिट में चलेगा तब क्या होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, उस चीज को सबसे पहले आप नोट डाउन करो, लिखो इसे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा। मिटा दूं? हाँ मिटा सकता हूं। अब क्या बोला ना, अब बोला ये कि भाई साहब अब जो है थीटा हो गया 180 डिग्री। क्या हो गया? 180 डिग्री। तो थीटा 180 डिग्री इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। किस में चलेगा बच्चा? अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ए इधर चल रहा होगा VA से, ऑब्जेक्ट ए VA से इधर चल रहा होगा, तो ऑब्जेक्ट बी जो है VB से इधर चल रहा होगा, या ऑब्जेक्ट ए इधर, ऑब्जेक्ट बी इधर, ऑब्जेक्ट ए इधर, ऑब्जेक्ट बी इधर। दैट मीन्स एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा, किधर भी चले अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। तो VAB निकालना होगा तो क्या लिखोगे, VA माइनस का VB। अब थीटा बस यहां पर कितना हो जाएगा बच्चा, थीटा जो है वो हो जाएगा यहाँ 180, तो cos 180 कितना होता है बच्चा, cos 180 विल बी -1। तो यहां से माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का स्क्वायर। तो इसमें क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे। तो जब सेम डायरेक्शन में चले तो सब्ट्रैक्ट करना है, जब अपोजिट में चले तो ऐड करना है, जब सेम डायरेक्शन में चले तो सब्ट्रैक्ट करना है, जब अपोजिट में चले तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐड करना है। क्या करना है बच्चा, ऐड करना है। बोलो मजा आया? अगर मजा आया तो कमेंट सेक्शन में प्यार आपका दिख जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं और बात करता हूं कि और सारे डिफरेंट केसेस में क्या करेंगे हम लोग, कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आप उससे पहले आप लोग को याद रखना है कि जब सेम डायरेक्शन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट होगा ऐड करना है, सेम होगा सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट होगा तो ऐड करना। मेरा ये बात याद रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला वीडियो आएगा उसमें बहुते काम आएगा। कितने काम आएगा रे, बहुते काम आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब थीटा बच्चा 90 डिग्री हो, तीसरा केस, जब थीटा कितना हो बच्चा 90 हो, थीटा 90 का मतलब समझ रहे हो, ऑर्थोगोनल हो। जब दोनों कैसा हो, ऑर्थोगोनल हो, तब क्या करेंगे, ये इधर जा रहा होगा VA से, इधर जा रहा होगा VB से, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, VA निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो VA माइनस का VB निकालेंगे यहां से, तो कैसे निकलेगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड VAB का मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर VA का स्क्वायर प्लस का VB का स्क्वायर माइनस का 2VA VB कॉस 90 कितना 0। तो ये पूरा को ले डूबेगा। ले डूबने का मतलब समझते हो, ले डूबने का मतलब होता है 0 कर देगा पूरा को। तो आंसर कितना आएगा, रूट अंडर VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर। सो सिंपल, कितना सिंपल है यार, ठीक है। फटाक से स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट डाउन करो। ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो चौथा कंडीशन, जब थीटा रहेगा तब क्या होगा। अरे भाई साहब थीटा पर ही तो फॉर्मूला लगा रहे थे, थीटा को ही चेंज कर करके लगा रहे थे, मतलब प्योरली यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दोनों के बीच का एंगल क्या रहे बच्चा, दोनों के बीच का एंगल जो है, दोनों के बीच का एंगल जो है, एंगल मत पढ़ देना, कोई एंगल है, ठीक है। एंगल जो है वो कितना रहेगा थीटा डिग्री, कितना रहेगा थीटा डिग्री। तब क्या होगा, VA से इधर जा रहा है और VB से इधर चला जाए, ये एंगल कितना है थीटा। तब VAB कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, इसके मैग्नीट्यूड को रूट अंडर VA का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर माइनस 2VA VB cos थीटा। क्यों, क्योंकि आप VAB को क्या लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में VA माइनस VB। तो इसका डायरेक्ट क्या बना दो, फॉर्मूला बना दो।
ये HP याद रखना बहुत काम आता है, रिलेटिव मोशन में बहुत ज़्यादा काम आता है। और सबसे खास बात, सेम डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट डायरेक्शन ऐड करना है। नोट डाउन इसे कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को एक सवाल से फील करवाता हूँ, महसूस करवाता हूँ कि क्या होता है रिलेटिव मोशन उस चीज़ को। ठीक है, नोट कीजिए। सबसे पहले नोट कर लिया आपने, वेरी गुड वेरी गुड, गुड वेरी, है ना। अब हम लोग देखते हैं फील ऑफ रिलेटिव मोशन। ठीक है, फील ऑफ RM, RM का मतलब क्या, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। ठीक है, चलिए भाई साहब थोड़ा सा आगे बढ़ना तो बनता है, ठीक है ना। चलिए हैशटैग लगाइए, फील, फील ऑफ, फील ऑफ RM, RM दैट मीन्स रिलेटिव मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट A है और यहाँ पर ये रेस्ट में है। ये कैसा बच्चा, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट B है और ये चल रहा है इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से। ऑब्जेक्ट C है, इधर चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ऑब्जेक्ट D है, वो इधर की तरफ चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। मेरा एक साइन कन्वेंशन याद रखना, जब भी रिलेटिव मोशन के सवाल बनाओ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव, मतलब रिलेटिव टर्म को पॉजिटिव नेगेटिव अगर लिखना हो तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या होगा। तो देखो दोनों, एक तो चल रहा इधर और एक रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, लिखो यहाँ से VA माइनस का VB। अब वेक्टर फॉर्म में ही लेकर के चलना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। VAB, यहाँ से ध्यान दीजिए, VA कितना है 0 और माइनस, ध्यान दो VB इधर चल रहा है तो इसका प्लस 10 होगा, तो प्लस का 10। इस डायरेक्शन के लिए आई कैप लिख सकते हो। वैसे सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो क्या लिखोगे 10। ठीक है, तो VAB कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड आया, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, इससे मतलब नहीं, मतलब इस चीज से कि इसका मतलब क्या होगा। क्या बात है सर, राइमिंग करती है सर। मतलब इस चीज से कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है बच्चा, समझ। ए रुका हुआ है, ध्यान से समझना। ए जो है वो रुका हुआ है और बी जो है 10 से चल रहा है। लाइट बढ़ रहा है, लाइट कट गया था ना, देखो लाइट ऑन किया था, अभी तक ऑन है, बंद करो। ठीक है, देखो ए रुका हुआ है, बी 10 से चल रहा है। क्या निकालना चाह रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ऑब्जर्वर कौन, बी, मतलब बी देखेगा, है ना, देखेगा ए को, बी देखेगा किसको, ए को। ऑब्जर्वर कौन, बी। तो देखो तो अपने पास क्या है, ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर, ऑब्जेक्ट बी यहाँ पर, ये रुका हुआ है, ये 10 से चल रहा है आगे, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40। अब ये रुका हुआ है और ये मूव कर रहा है 10 से। देखो तो रिलेटिव आया -10 मीटर पर सेकेंड। हर सेकंड इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस आएगा, 10 का, और कितने में, 1 सेकंड में। तो इन रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। कैसे, ये रुका हुआ 1 सेकंड में यहाँ आ गया, डिफरेंस कितना आया, 10 मीटर इन 1 सेकंड। इसी को बोलेंगे 10 मीटर पर सेकंड। क्या बोलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड। और ध्यान से समझना, माइनस आंसर में आया, इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, तो जब ऐसे देखते जाएगा तो चलेगा तो ये वास्तव में, लेकिन लगेगा क्या पता है इसको कि ये पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। सेम में वही कंडीशन है जब आप बस में होते हो और पेड़ को देखते हो तो आपको लगता है मैं रुका हुआ हूं और पेड़ चल रहा है। पेड़ क्या कर रहा है, चल रहा है, बट पेड़ चल रहा होता है थोड़ी, आप चल रहे होते हो। ऑब्जेक्ट ए यहीं पे रहेगा, यहीं पे, ऑब्जेक्ट बी यहाँ आएगा, ऑब्जर्वर ये लगेगा उसको कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में आगे जा रहा है ये। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि जब ये देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि लगातार ये पीछे की तरफ जा रहा है, और ये डायरेक्शन कौन सा, माइनस, ये डायरेक्शन कौन सा, माइनस। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, बस यही है यार, रिलेटिव मोशन यही तो है, यही है फेल इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि ए बी ही पूछे, आपसे पूछ सकता है बी ए भी, तो इसको क्या लिखोगे आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, वी बी माइनस वी ए। तो देखो तो वी बी ए कितना आएगा 10 और माइनस का 0, तो वी बी ए कितना आएगा बच्चा, प्लस का 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑब्जर्वर कौन, ऑब्जर्वर ए, मतलब ए देखेगा बी को, ए देखेगा बी को। अब ए रुका हुआ है, बी 10 से चल रहा है, जब ए देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि 1 सेकंड में 10 आगे जा रहा है।
फिर 1 सेकंड में 10 आगे जा रहा है, फिर 1 सेकंड में 10 आगे जा रहा है, 10 मीटर इन 1 सेकंड, इसलिए 10 मीटर पर सेकंड रिलेटिव। और ए देखेगा बी को तो लगातार इस डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगा, ये डायरेक्शन कौन सा, पॉजिटिव, इसीलिए प्लस आया। इसलिए क्या आया बच्चा, प्लस आया। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करो, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आगे की तरफ बढ़ूंगा। बाकी इसका इसके साथ निकालेंगे VAC, तब भी आंसर यही आएगा और समझने का तरीका भी वही होगा। और VCA निकालेंगे तब भी वही होगा, क्योंकि कंडीशन दोनों सेम बन जाएगा। इसका और इसका रिलेटिव निकालते हैं, ठीक है? किसका किसका, बी का और सी का, किसका किसका, बी का और सी का निकालते हैं, ठीक है? चलिए भाई साहब, बबलू का और छोटू का निकालते हैं रिलेटिव मोशन, है ना? चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है? ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट सी है। कोई बोला कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी बता दो, क्या लिखोगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखो, वी बी माइनस का वी सी, दोनों इसी डायरेक्शन में, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब वी बी सी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है? अब मीटर पर सेकंड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वी बी सी का मतलब हुआ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, मतलब सी देखेगा बी को। अब देखो दोनों पैरेलली चल रहा है, दोनों कैसे चल रहा है बच्चा, पैरेलली, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, इसका भी 10, दोनों जब चलेगा तो इस तरीके से चलेगा। अब सी देखेगा, इसको ऐसा लगेगा कि चल ही नहीं रहा है, कैसे, जैसे दो ट्रेन है और दोनों पास मतलब दोनों पैरेलल ट्रैक पर चल रहे हैं, ठीक है? और दोनों की वेलोसिटी सेम कर दिया जाए तो एक दूसरे को पैसेंजर देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या उनको लगेगा कि ट्रेन चल रहा है, क्या मैं चल रहा हूँ या कुछ मूव कर रहा है? नहीं, उनको लगेगा क्या कि ट्रेन नहीं चल रहा, और उनको लगेगा कि ट्रेन नहीं चल रहा। जैसे दो ट्रेन है, ठीक है? एक प्रेमी को बैठा दिया ट्रेन ए में और एक प्रेमिका को बैठा दिया ट्रेन बी में। अब बोला क्या कि बड़ी दुविधा है, मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे, ये मुझसे बहुत प्यार करती है, दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हैं। ड्राइवर को कॉल लगाया कि ट्रेन का स्पीड दोनों का सेम कर दो। अब इसका भी सेम स्पीड, इसका भी सेम स्पीड। जब देखेगा प्रेमी प्रेमिका, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा नहीं ट्रेन नहीं चल रहा, वो तो मेरे सामने बैठी है। और जब वो देखेगी तो लगेगा अरे मेरा प्यार, मेरा सब कुछ सामने बैठा है। बट ऐसा थोड़ी है, दोनों चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं। वही ये चीज़ है, जब ये देखेगा इसको तब भी देखो 1 सेकंड में ये 10 पर आएगा, 1 सेकंड में ये भी 10 पर आएगा। दोनों को एक दूसरे के रिलेटिव देखोगे तो लगेगा दोनों रेस्ट पर है, दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो लगेगा रेस्ट पर है। सेम वैसे ही वी सी बी अगर निकालना हो तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे वी सी माइनस का वी बी, 10 माइनस 10, आंसर विल बी 0। चाहे ए देखे बी, चाहे सी देखे बी को या बी देखे सी को, दोनों आंसर क्या आएगा, 0। क्यों? कि दोनों साथ साथ हैं, दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो लगेगा हम साथ साथ हैं। समझ रहे हो बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद इसके साथ इसका रिलेशन और इसके साथ इसका रिलेशन ले लेता हूं, क्योंकि दोनों सेम बन जाएगा, इसका भी और इसका भी। तो एक रिलेशन समझा देता हूं, लिख लिया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो बच्चा, यहां से निकाले अगर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, ये समझने वाला है। इसको क्या लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात। अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है? लेकिन सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, माफ कीजिएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड कर दो। और ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, विथ साइन कन्वेंशन। कैसे, देखो यहां से वी सी है ना, वी सी और माइनस का वी डी। देखो अब दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, साइन कन्वेंशन लगाना, ठीक है? देखो तो इधर चल रहा है तो ये आएगा प्लस का 10, ठीक है? माइनस बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला का। ये इधर चल रहा है तो इसके लिए लिखेंगे माइनस का 15, आंसर विल बी, आंसर कितना आएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 25 मीटर पर सेकंड। सर इसका मतलब समझा दो, तब से खूब चिल्ला रहे थे, इसका मतलब क्या होगा वो बताओ, तब मजा आएगा। समझा दूंगा बट तुम्हें कमेंट करना होगा, ठीक है? पॉजिटिव कमेंट करना होगा, अच्छा कमेंट करना होगा, मेरी तारीफ करनी होगी कमेंट सेक्शन में, तभी समझाऊंगा। समझा दो। चलो ये 25 कैसे आया, बढ़ कैसे गया? देखो सी चल रहा है इधर और डी चल रहा है इधर। 1 सेकंड में, ध्यान से समझना बच्चा, 1 सेकंड में यह आएगा 10 पर और 1 सेकंड में यह आएगा 15 पर। दोनों के बीच डिफरेंस कितना का क्रिएट हुआ, 25 मीटर का। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। इसीलिए 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर इन 1 सेकंड, 25 मीटर इन 1 सेकंड, इसीलिए आया। कैसे, देखो दोनों यहाँ पे एक दूसरे, ये है 10 इसके पास, 15 इसके पास। 1 सेकंड में 10 इधर और 1 सेकंड में 15 इधर। रिलेटिव डिस्टेंस कितना क्रिएट हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना क्रिएट हुआ, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आया सर 25, लेकिन कितने टाइम में आ गया, 1 सेकंड में। 2 सेकंड की बात करोगे तो 50 मीटर की दूरी पर होंगे,
अगर 3 सेकंड की बात करोगे तो निकाल लेना, बोलो कोई दिक्कत, 75 है ना डिस्टेंस आएगा रिलेटिव। लेकिन 1 सेकंड की बात करोगे तो 10 इधर और ये आएगा आपके पास 15 इधर, तो 25 का आया डिफरेंस, 25 का आया डिफरेंस, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। इसीलिए आंसर ऐसा है। सर पॉजिटिव का है आंसर है, अरे कितने सवाल पूछेगा, कितना सवाल पूछेगा हमसे, पॉजिटिव क्यों है। देखो ये चल रहा है इधर और ये चल रहा है इधर, ये चल रहा है इधर और ये चल रहा है इधर। आंसर पॉजिटिव कैसे आया वो बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि VDC क्या होगा। VDC क्या होगा, VDC निकालोगे तो VD माइनस का VC। देखो VD कितना इधर की तरफ -15, VC माइनस बाय डिफॉल्ट फार्मूला का इधर की तरफ है तो यहां से लिखोगे 10। ये VDC जो आएगा वो आएगा माइनस का 25 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि सर यहाँ 25 यहाँ भी 25 क्यों, क्योंकि डिफरेंस क्रिएट हो रहा है 1 सेकंड में 25 मीटर का, लेकिन दोनों प्लस माइनस का है। देख भाई जब VCD निकालेगा तो ऑब्जर्वर कौन, D, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D। D देखेगा किसको, C को, D देखेगा C को। जब D देखेगा C को मतलब ऑब्जर्वर यहां पर, तो 1 सेकंड में, ध्यान से समझना, 1 सेकंड में 10 वहां, ठीक है, और ये 1 सेकंड में 15 यहाँ, 1 सेकंड में C 10 यहाँ, 1 सेकंड में D 15 यहाँ। ऑब्जर्वर कहाँ है, D पर, तो उसको ऐसा लगेगा कि उधर की तरफ वेलोसिटी है, इसीलिए 25 आएगा। और यहाँ बताओ वेलोसिटी ऑफ D विथ रिस्पेक्ट टू C, मतलब C देखेगा किसको, D को, तो जब ऑब्जर्वर C पर होगा तो 1 सेकंड में C 10, ठीक है, और 1 सेकंड में D 15, 25 का डिफरेंस क्रिएट हुआ। बट ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ, ये देखेगा तो लगेगा कि उधर डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रहा है, उधर डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहाँ क्या आया माइनस। हाँ सर अब आया समझ में, ठीक है। इसीलिए बोला था फील्ड ऑफ RM रिलेटिव मोशन। लास्ट तक जो देखा होगा उसी को महसूस हुआ होगा, बीच में जो भाग गया होगा उसे कुछ अता पता चलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आज का ये रहा वीडियो लेक्चर, अगर अच्छा लगा होगा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप बताना कि हाँ सर अच्छा लगा था। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें सवाल करेंगे रिलेटिव मोशन के 1D पर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बाय बाय।